न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। बेटी सुप्रिया और प्रफुल्ल पटेल को बनाया एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष शरद पवार। विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में ईडी के छापे प्रत्याशित थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। ओबीसी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाए एनसीपी, बावनकुले ने दी चुनौती। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। शरद पवार का बड़ा फैसला, बेटी सुप्रिया और प्रफुल्ल पटेल को बनाया एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष। जी हां, महाराष्ट्र राजनीति में सक्रिय बड़ी पार्टियों से एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी राकांपा में बड़ा फेरबदल हुआ है। शनिवार को शरद पवार ने पार्टी के नवनिर्वाचित कार्यकारी अध्यक्षों के नामों की घोषणा की है। जी हां, दिल्ली में 25वें पार्टी स्थापना दिवस पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पवार ने सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बताया। सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र, हरियाणा और पंजाब की चुनावी जिम्मेदारी दी गई, जबकि प्रफुल्ल पटेल को मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, गोवा राज्य के अलावा राज्यसभा की जिम्मेदारी सौंपी गई। विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में ईडी के छापे प्रत्याशित है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। जी हां, सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि देश में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और अन्य केंद्रीय एजेंसियों दबाव में काम कर रही है। उन्होंने कहा देश में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को राज्य में प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी पर केंद्र की खिंचाई की और कहा कि केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और ईडी की छापे प्रत्याशित है। जी हाँ, चुनावी राज्य गहलोत सीकर जिले के खड़ेला में राजस्थान सरकार के महंगाई राहत शिविर के तहत आयोजित कार्यक्रम में जनता को संबोधित कर रहे हैं। ईडी ने सरकारी शिक्षकों की भर्ती के लिए कथित परीक्षा पेपर लीक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में सोमवार को राजस्थान में कई स्थानों पर छापेमारी की एजेंसियों से अपील करता हूँ। ईडी अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ दबाव में काम कर रही है। मेरा अनुभव कहता है कि जहां भी चुनाव होने हैं वहां एजेंसियों को सूचियों के साथ भेजा जाता है। मैं एजेंसियों में से अपील करता हूं, दबाव में काम नहीं करना चाहिए, उन्होंने कहा। आगे सीएम गहलोत ने कहा वे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन देश में लोकतंत्र को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। जी हाँ, चुनाव जीतना या हारना अलग बात है। आगे मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की है कि वो तय करे कि कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। जी हाँ, चुनाव कौन जीतेगा ये जनता तय करती है। जी हाँ, इसलिए आप जनता खुद तय करे कि राज्य का मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। जी हाँ, पेंशन की राशि में वृद्धि की है। हमने जो भी योजनाएं शुरू की है इसे जारी रखने के लिए हमें जरूरत है आपका आशीर्वाद। सीएम गहलोत ने कहा कि उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि में वृद्धि की है और प्रधानमंत्री से सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के संबंध में एक विशेष पारित करने की अपील की है। जी हाँ, राहत शिविर में राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा मौजूद थे। राजस्थान विधानसभा चुनाव इस साल राज्य की विधानसभा की सभी 200 सीटों में प्रतिनिधियों का चयन करेगा। ओबीसी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाए एनसीपी, बावनकुले ने दी चुनौती। जी हां, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के 2 दिवसीय ओबीसी शिविर में ओबीसी के हित का कोई निर्णय नहीं हुआ है। अगर ओबीसी के हित की चिंता है तो राका अपनी पार्टी का राष्ट्रीय या राज्य का अध्यक्ष ओबीसी व्यक्ति को बनाइए। पत्रकारों से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि एक छगन भुजबल को छोड़ दिया जाए तो रंगा में किसी ओबीसी नेता को काम नहीं मिला। जी हाँ, ये पार्टी ओबीसी की दुश्मन है। रंगा में कोई भी ओबीसी का समर्थन करने वाला नेता नहीं है। अनेक उदाहरण है जिसमें इस पार्टी ने ओबीसी को नुकसान किया है। तेलंगाना की पार्टी बीआरएफ के महाराष्ट्र में विस्तार पर उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी आए सभी का स्वागत है, सभी को अपनी पार्टी बढ़ाने का अधिकार है, लेकिन कितनी ही पार्टियां आ जाए भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पवार को धमकी उचित नहीं। जी हाँ, बावनकुले ने कहा कि शरद पवार को जान से मारने की धमकी देना गलत है, सरकार उचित कार्रवाई करेगी। कोल्हापुर दंगे से संदर्भ में कहा गया कि सरकार कार्रवाई करने में सक्षम है। 16 विधायकों की सदस्यता के सवाल पर बावनकुले ने कहा कि राहुल नार्वेकर अच्छे वकील है और ये सत्ता संघर्ष के प्रकरण में
मेरिट के आधार पर निर्णय लेंगे। सीएम एकनाथ शिंदे की नाराजगी की चर्चाओं के संदर्भ में कहा है कि नाराज नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसा नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ, युति की ही होगी विजय। जी हाँ, आगामी चुनाव में केंद्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य में शिंदे फडणवीस सरकार में विकास कार्यों को ही विजय होगी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 60,000 चारों फिटो कार्यकर्ता पहुंचेंगे। नागपुर लॉस की जिम्मेदारी प्रवीण दटके और रामटेक की जिम्मेदारी अरविंद गजभिये को दी है। दोनों अनुभवी व जवाबदार नेता है, वे अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी आप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं